पड़ोसी से जीवन साथी तक। एक दिलचस्प कहानी। किसी छोटे से शहर के शांत मोहल्ले में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रहता था अर्जुन, जो एक चंचल, हंसमुख और नटखट स्वभाव का लड़का था। दूसरे घर में रहती थी सिया, एक शांत, मेहनती और पढ़ाई में हमेशा आगे रहने वाली लड़की। दोनों के परिवार एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और अर्जुन और सिया बचपन से ही दोस्त थे। अर्जुन और सिया हर समय साथ रहते। वे स्कूल साथ जाते, शाम को गली में खेलते और हर छोटी बड़ी बात आपस में साझा करते। अर्जुन हमेशा अपनी नटखट हरकतों से सिया को परेशान करता और सिया अपनी समझदारी से उसे संभाल लेती। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले वाले उन्हें अलग न होने वाले दोस्त कहकर बुलाते। कुछ सालों बाद दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी पढ़ाई में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। सिया एक मेधावी छात्रा थी। वह हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती थी। दूसरी ओर अर्जुन पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वह भी मेहनत करता था। हर बार जब सिया क्लास में पहले नंबर पर आती, अर्जुन को बहुत बुरा लगता। वह सोचता, सिया मुझे हमेशा हराकर पहला स्थान ले जाती है। धीरे धीरे उसकी इस जलन ने उनकी दोस्ती को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब उनकी बातचीत में पहले जैसी मिठास नहीं रही। जहां पहले वे एक दूसरे की मदद करते थे, अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। सिया भी अर्जुन की इस ईर्ष्या को महसूस करने लगी। उसे अर्जुन की यह नाराजगी समझ नहीं आती थी। एक दिन क्लास के एक टीचर ने अर्जुन को सिया से कुछ सवाल पूछने को कहा। अर्जुन ने तुनक्कर जवाब दिया, मैं उससे क्यों पूछूं? वह तो खुद को सबसे होशियार समझती है। सिया ने पलटकर जवाब दिया, और तुम्हें लगता है कि मेहनत के बिना सब मिल जाएगा? ये झगड़ा उनके रिश्ते में दरार की तरह बन गया। अब वे सिर्फ क्लासमेट थे, न कि दोस्त। मुश्किल में फंसी सिया कुछ समय और बीत गया। स्कूल में वार्षिक परीक्षाएं होने वाली थीं। सभी छात्र अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। एक दिन सिया अपने स्कूल के बाद लाइब्रेरी में कुछ किताबें लेने गई। लौटते समय शाम हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। अचानक 3 अनजान लड़के उसके सामने आ गए। वे उसे घेर कर तंग करने लगे। सिया डर गई। उसने हिम्मत जुटाई और उनसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन लड़के उसके रास्ते में खड़े रहे। तभी अर्जुन अपनी साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि सिया किसी मुसीबत में है। बिना एक पल गंवाए वह वहां रुका और सिया के पास गया। तुम लोग उसे तंग क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा। लड़कों ने अर्जुन की बात को अनसुना किया और कहा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लड़कों को वहां से भगा दिया। सिया अब भी डर के मारे कांप रही थी। तुम ठीक हो? अर्जुन ने चिंता से पूछा। सिया ने धीरे से कहा, हाँ, धन्यवाद अर्जुन। अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। उस दिन अर्जुन ने सिया की मदद करके उसके दिल में फिर से अपनी जगह बना ली। दोस्ती की नई शुरुआत। इस घटना के बाद सिया और अर्जुन की बातचीत फिर से शुरू हो गई। सिया ने अर्जुन से माफ़ी मांगी। मुझे लगता है कि हमारी प्रतिस्पर्धा ने हमारी दोस्ती को ख़राब कर दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। मुझे जलन नहीं करनी चाहिए थी। उनकी दोस्ती एक बार फिर से गहरी हो गई। अब वे एक दूसरे के साथ पढ़ाई में मदद करने लगे। जहां अर्जुन गणित और विज्ञान में सिया की मदद करता, वहीं सिया अंग्रेजी और इतिहास में अर्जुन को पढ़ाती। दोनों को एहसास हुआ कि साथ रहकर वे ज़्यादा खुश हैं। अब उनकी ज़िंदगी में कोई जलन या ईर्ष्या नहीं बची थी। धीरे धीरे बढ़ा प्यार। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। अर्जुन को सिया की समझदारी और मेहनत से प्यार हो गया, और सिया को अर्जुन की नटखट हरकतों और दयालु स्वभाव से। एक दिन स्कूल के बाद अर्जुन ने सिया से कहा, सिया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हमारी दोस्ती से कुछ ज़्यादा है? सिया थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर उसने जवाब दिया, शायद हाँ। मुझे लगता है कि तुम मेरे सबसे खास इंसान हो। उनकी यह बात एक नई शुरुआत थी। अब वे एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। वे साथ में पढ़ाई करते,
के बाद अर्जुन और सिया पार्क में बैठे थे। मौसम बहुत अच्छा था। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन ने सिया से पूछा, तुम्हारे सबसे बड़े सपने क्या हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूँ। और तुम्हारा? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि लोगों की जिंदगी को आसान बना सकूं। फिर थोड़ी देर चुप्पी छा गई। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। अर्जुन ने अचानक कहा, सिया, अगर एक दिन हम अपने अपने सपने पूरे कर लें तो क्या तुम चाहोगी कि हम हमेशा साथ रहें? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार झलक रहा था। सिया ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। उस पल दोनों को समझ में आ गया था कि उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। एक दूसरे के करीब आना। उस दिन के बाद अर्जुन और सिया ने एक दूसरे के साथ अपने एहसासों को धीरे धीरे साझा करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे को ज्यादा समय देने लगे। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों साथ में पढ़ाई करते और एक दूसरे के सपनों के बारे में बात करते। एक दिन अर्जुन ने सिया से कहा, सिया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। तुम हो तो सब सही लगता है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में मज़ा नहीं है। तुम हो तो सब आसान लगता है। उनकी बातचीत में अब दोस्ती के साथ प्यार भी शामिल हो गया था। अर्जुन अब सिया के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करता। वह उसे उसकी पसंदीदा किताबें लाकर देता और सिया अर्जुन के हर प्रोजेक्ट में उसका साथ देती। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब एक गहरी समझ और सच्चे प्यार पर आधारित था। प्यार का इजहार। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह सिया से अपने दिल की बात खुलकर कहेगा। उसने एक खूबसूरत जगह चुनी, एक पुराना बगीचा जहां वे दोनों बचपन में खेला करते थे। अर्जुन ने सिया को वहां बुलाया। जब सिया आई तो अर्जुन ने एक फूल देते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है? अर्जुन ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचपन से लेकर अब तक तुम मेरे लिए सबसे खास इंसान रही हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? सिया कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, अर्जुन, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि हमारे बीच कुछ खास है। उस पल अर्जुन और सिया ने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया। शादी की ओर कदम। कुछ साल बाद जब दोनों अपने अपने करियर में स्थिर हो गए तो उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अर्जुन और सिया ने अपने परिवार से बात की। उनके परिवारों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी का दिन दोनों के लिए सबसे खास था। उनके दोस्तों और परिवार वालों ने इस दिन को यादगार बना दिया। अर्जुन और सिया ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर चल रहा था। लेकिन उनके प्यार की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन अर्जुन को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर एक अजनबी ने कहा, अगर तुम्हें सिया के बारे में सच्चाई जाननी है तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और सिया के बारे में क्या जानते हो? अजनबी ने जवाब दिया, यह बात मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकता। अगर सिया की परवाह है तो शाम को पार्क में आओ। अर्जुन उलझन में था। उसने सिया से इस बारे में कुछ नहीं बताया और तय किया कि वह अकेले ही इस अजनबी से मिलेगा। शाम को पार्क में अर्जुन को एक आदमी मिला। वह आदमी काफी रहस्यमयी था। उसने अर्जुन से कहा, सिया वो नहीं है जो वह दिखाती है। उसके पास एक ऐसा राज है जिसे वह तुमसे छिपा रही है। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बात करो। उस आदमी ने एक फोटोग्राफ दिखाया जिसमें सिया किसी अजनबी के साथ खड़ी थी। उसने कहा, यह आदमी सिया का पुराना दोस्त था, लेकिन उसने उस आदमी के साथ जो किया वह तुम सोच भी नहीं सकते। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने उस आदमी से कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सिया ऐसी नहीं है।
सच्चाई का सामना, अर्जुन तुरंत सिया के पास गया। उसने सिया को वह फोटो दिखाया और पूछा, ये आदमी कौन है सिया? सिया ने फोटो देखते ही घबरा गई। उसने धीरे से कहा, ये मेरा पुराना दोस्त रवि है। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, और ये आदमी क्या कह रहा है कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया? सिया ने रोते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। रवि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैंने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया और उसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, लेकिन वह अब भी मेरी ज़िंदगी में परेशानी लाने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने सिया की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि सिया सच बोल रही थी। उसने सिया से कहा, तुम्हें मुझसे यह सब पहले बताना चाहिए था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने अर्जुन का हाथ थामा और कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने डर के कारण तुम्हें यह सब नहीं बताया। रिश्ते की मजबूती उस घटना के बाद अर्जुन और सिया का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अर्जुन ने तय किया कि वह हमेशा सिया के साथ खड़ा रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अपने प्यार को और गहराई दी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। कुछ महीने बाद उन्होंने शादी करने का निर्णय लिया। उनकी शादी एक साधारण लेकिन खूबसूरत समारोह में हुई, जहां उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि सच्चा प्यार और समझदारी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। A beautiful love story of Arjun and Sia.